जी, हमने देखा कि चेयरमैन पीसीबी ने वकार यूनुस को साथ बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आगे जाके बताते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या-क्या था और पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए क्या-क्या इसमें बेहतर हो सकता है और क्रिकेटर्स के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट की है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट स्पोर्ट्स से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे। चेयरमैन पीसीबी ने वकार यूनुस को साथ बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था बेसिकली वकार यूनुस को मीडिया से इंट्रोड्यूस करवाना। इंट्रोड्यूस तो मीडिया से वो हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के बताना कि हाँ जी, अब मैंने इनके सपुर्द काफ़ी कुछ कर दिया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी थी। देखें, तनकीद तो बंदा करता रहता है, लेकिन कोई अगर अच्छी चीज़ हो तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स के पैसे बढ़ गए हैं। 5.5 लाख रुपए महीना कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर जो एक कैटेगरी वाला है उसको देंगे। आई थिंक 3 लाख रुपया बी कैटेगरी और 2.5 लाख रुपया सी कैटेगरी। बहुत अच्छा फ़ैसला है ये, इतना अच्छा फ़ैसला है कि आप यकीन करें कि डोमेस्टिक प्लेयर सुखी हो जाएगा तो सुकून में आ जाएंगे। फिर उन्होंने एक और चीज़ अनाउंस की कि चैम्पियंस कप, बेसिकली ये रेक्टेंगुलर कप जिस तरह पहले होता था, 5 बेस्ट टीमें, बेस्ट प्लेयर्स निकलते थे, 30-30 के उन्होंने कहा हम प्लेयर निकालेंगे, 150 प्लेयर पूरे पाकिस्तान से निकालेंगे और उसकी हम एक टूर्नामेंट कराएंगे, 4 डे का, 1 डे का और T20 का। अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। इससे ये है कि जो आपके मुल्क की क्रीम है वो उन 5 टीमों में आएगी और फिर उससे क्रीम ऑफ द क्रीम जो है वो निकल के आपके सामने प्लेयर्स की ऑप्शन आ जाएगी जो पाकिस्तान के कैंप में जाएंगे, पाकिस्तान ए टीम में जाएंगे, कुछ अंडर 19s में जाएंगे अगर अंडर 19 से छोटे हैं, और जो एक्स्ट्रॉर्डनरी होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चले जाएंगे। आई थिंक एक्सीलेंट डिसीजन हैं दोनों, ये बहुत ज़रूरी हैं। एक्सीलेंट डिसीजंस क्यों हैं? क्योंकि एक डोमेस्टिक क्रिकेटर के दिमाग के अंदर घर का खाना, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, घर वालों का खर्चा, बिजली के बिल, बढ़ती हुई महंगाई, ये सब कुछ होना चाहिए कि उसको परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसने पाकिस्तान किस तरह खेलना है ये होना चाहिए। तो फाइनली किसी ने ये सोचा और इन प्लेयर्स के पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि अब वो साल का, अगर एक डोमेस्टिक प्लेयर अच्छे पैसे पूरा सीज़न खेलेगा तो 1.5-1 करोड़ रुपया वो कमा लेगा, विच इज़ वेरी गुड। हमारे मुल्क में बहुत अच्छा है। वो अपना ट्रेनर भी रख सकता है, शेफ़ भी रख सकता है। वो तो डिपेंड करता है प्लेयर की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो कितना ऊपर जाना चाहता है। वो खाना बहुत अच्छा खा सकता है, वो एक प्राइवेट ट्रेनर के साथ एक अलहदा जिम में जा सकता है, एक फैसिलिटीज सारी यूज़ कर सकता है, गाड़ी रख सकता है, ताकि जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पहुंचे तो उसको ये चीज़ें अजीब ना लगें। वो मतलब उसको ये ना लगे कि 5 स्टार होटल क्या होता है, वो इन पैसे में 5 स्टार होटल्स में भी रह सकता है। वैसे भी आई होप पीसीबी भी अपना होटल का स्टैंडर्ड बेहतर करेगी, वो काफ़ी कुछ कर सकता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि डोमेस्टिक से जो प्लेयर आते हैं उन बेचारों ने तो इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं होती, और जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं तो फिर उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। जब वो 5 स्टार्स के अंदर स्टे करते हैं, बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करते हैं और अच्छी गाड़ी में बैठते हैं, तो उनका एटीट्यूड भी बदल जाता है, उनकी प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं। पैसा नया नया आता है, उनको लगता है कि बस यही हमारे इर्द गिर्द ही एक छोटी सी दुनिया बन गई है और हम ही बादशाह हैं इस पूरी दुनिया के। इस तरह होता नहीं है। बहुत अच्छा फैसला है कि बचपन से इनको डोमेस्टिक क्रिकेट से पैसा देना शुरू करें ताकि उनको ये हज़म होना शुरू हो। देखिए ना, वो पचता नहीं है, कईयों को पैसा पचता नहीं, और ज़्यादातर जो पाकिस्तान के प्लेयर्स आपने देखे हैं उनके डाउनफॉल भी देखें तो उनको पैसा नहीं पचता, उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब ज़्यादा पैसा आता है ना, उनके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा है कि ये जो मरोड़ उठने, ये बचपन से ही, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से ही मरोड़ उठने शुरू हो जाए, ताकि जब पाकिस्तान टीम तक पहुंचे तो वो जो दर्द उनके पेट में बार बार उछलता है और जो उनको बार बार वो जिसको कहते हैं वो फुदकते हैं पैसों के ऊपर, वो चीज़ें फुदकना थोड़ा सा कम हो जाए। तो आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन है पीसीबी का ये। फिर उन्होंने एक रेक्टेंगुलर कप, और वही जो चैंपियंस कप, उसको नाम दे दिया। बेस्ट डिसीजन इसलिए मैं कहूँगा, हर फॉर्मेट की क्रिकेट होगी, उसमें से प्लेयर्स निकलेंगे, उन पांचों में आएंगे, फिर उनकी क्रिकेट होगी और उसमें से बेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर से, अंडर 19 में, पाकिस्तान ए में और फिर पाकिस्तान के अंदर। तो ये दो बातें तो बड़ी ज़बरदस्त हुई। फिर उन्होंने कुछ बताया कि हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की, और ये वो, तो इस पर मैं कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि बिल्कुल ठीक है, कज़ाफ़ी स्टेडियम, उधर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि एक 5 स्टार होटल बनेगा जिधर प्लेयर्स रहेंगे, फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन टीम्स आके रहेंगी, फिर कोई अंडर पास बनेगा ताकि ट्रैफिक ख़राब ना हो। गुड डिसीजन, दोबारा ठीक डिसीजन है, होना चाहिए। प्लेयर्स के पास ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि स्टेडियम के पास हों, बाकी सारे शहर को ना रोकना पड़े, इवन इन पीएसएल।
तो यहाँ तक तो बातें बड़ी सही हैं। अब आ जाते हैं बात वकार यूनुस के ऊपर। तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा, हमारा 50 साल से लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर है, तो वो रेक्टेंगुलर कप और चैंपियंस कप जो अब इन्होंने नाम रखा है उसमें सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा, लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी। तो इसमें चेयरमैन साहब ने कहा ये वकार यूनुस जवाब देंगे। तो वकार यूनुस ने भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। अब यहाँ चैलेंज शुरू होता है वकार यूनुस का कि अगर वकार यूनुस को इतनी अथॉरिटी मिल गई है तो वो इस चीज़ को क्या करते हैं। आया वो किसी मुंडे दी उन्होंने चाल पसंद हैगी है, किसी दे वाल पसंद ने उन्हों रख देने, या किसी मुंडे दा शक्ल पसंद नहीं हैगी तो प्लेयर बहुत अच्छा है उन्हों कट देने। ये वी हैव टू लुक, हमें देखना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा कि वकार यूनुस किस तरफ जाते हैं। डोमेस्टिक के अंदर जो फ्रॉड होते हैं उन फ्रॉडों को किस तरह रोकते हैं, डोमेस्टिक का खाना इंप्रूव करते हैं। मैं बार बार खाने की बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक गाड़ी के अंदर आप गंदा घटिया तेल डाली जाएंगे तो वो गाड़ी किस तरह चलेगी। आप अगर फार्मूला 1 की रेस देखें तो उसके अंदर रेसिंग कार्स हैं, उनके अंदर आप ईरान से स्मगल हुआ हुआ तेल डाल देंगे तो वो क्या भागेंगी। मेरी बात कई लोगों को समझ आ जाएगी। तो जब आप प्लेयर्स को खाना ही अच्छा नहीं देंगे, न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं देंगे, कुना गोश्त देंगे, कौरमे देंगे, बिरयानियाँ देंगे, कस्टर्ड देंगे लंच ब्रेक के अंदर 4 डे में, तो आपका पूरे का पूरा जो एक वो सिस्टम है ना, जो प्लेयर का सिस्टम होता है वो बेड़ागर्क हो जाएगा। वो जब खा के अंदर जाएगा ना तो या तो उल्टियाँ करता फिरेगा या वो बार बार उसको ना खाना बाहर आता रहेगा। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है वकार यूनुस इस चीज़ पे भी आए। प्रॉपर ट्रेनर्स, हर टीम के पास जिम फैसिलिटी होगी। देखते हैं वकार यूनुस इसको करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। देखते हैं वकार यूनुस स्कूल क्रिकेट को कामयाब करने में होते हैं कामयाब कि नहीं, स्कूल क्रिकेट को दोबारा उसको रीवैम्प करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आया वकार यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान में दोबारा हम वही क्लब क्रिकेट देखेंगे जो हम 80s 90s और अर्ली 2000s के अंदर देखते थे, या बिल्कुल इस तरह नहीं होगा, या वकार यूनुस भी एसी वाले कमरे में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लैपटॉप पे बैठ के सारा कुछ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आपके पास नौकरी बड़ी आती है, मर्ज़ी के पैसों की नौकरी आती है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। और आप एक ऐसी स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हर घर के अंदर देखी जाती है, छोटे से बड़ा, बड़े से उससे बड़ा, औरतें, बच्चे, ख़वातीन सब देखते हैं। तो आपको यही करना चाहिए कि इस पे आप अपना 100% दें। जो आप कर सकते हैं वो आप करें। सिलेक्शन कमेटी ऑनेस्ट बिठाएं। खुद अगर आप सिलेक्शन कमेटी में हैं तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के टीम सेलेक्ट करें। ये ना करें कि उसने सुबह मुझे सलाम नहीं किया, या उसने कान में बाली पहनी हुई है, या उसने बाल रंगाए हुए हैं। प्लेयर देख के टीम सेलेक्ट करें। एक प्लेयर थे इमरान ताहिर, उसके बाल पसंद नहीं आते थे वसीम बारी को, तो उसने पाकिस्तान से खेलने ही नहीं दिया उसको। वो जाके साउथ अफ्रीका का सुपरस्टार बन गया, IPL भी खेलता रहा। तो ये तो हमारी हिस्ट्री है। तो इन चीज़ों को हमें बड़ी अशद ज़रूरत है कि अगर वकार यूनुस को इतनी पावर मिली है और इतना सब कुछ मिला है तो वो इस चीज़ को किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह इस चीज़ को बेहतर करते हैं। कोचिंग स्टाफ को क्या करते हैं। देखें, कोचिंग स्टाफ इतना इंपॉर्टेंट है निचले लेवल के ऊपर, जहाँ से प्लेयर एक्चुअली निकलना है, जहाँ से उसकी आदत बननी है। आप अगर 10 से 20 साल की उम्र में लड़के की एक आदत डेवलप नहीं करेंगे तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 21-22 साल का हो के तो वो अपनी आदत छोड़ देगा। अगर किसी के अंदर गलती है तो 10 से 20 साल की उम्र में ठीक नहीं हुई तो वो 20 के बाद जाके वो किस तरह ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 10 साल एक ही काम ओवर एंड ओवर करता रहे और वो गलती पक्की हो गई है। जिस तरह अगर किसी की हड्डी टूट जाए और हड्डी आप ना जोड़ें तो 10 साल बाद वो हड्डी उसी जगह पक्की हो जाती है। इसी तरह जो एक्चुअल कोचिंग का टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल कोचिंग की नहीं, तो जो उसका काम है वो 10 से 15, 16, 17 साल की उम्र तक काम होता है। दैट्स इट। ऊपर वाले कोचेस का तो काम होता है हाँ भाई जा रहा है, जीत गया, आउट हो गया, कोई बात नहीं, अगले मैच में करनी। तो वकार यूनुस के ऊपर एक नहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्योंकि ढेर सारे पैसे ले रहे हैं, मुफ्त तो काम नहीं कर रहे, फी सबीलिल्लाह तो काम नहीं कर रहे। तो उनको यही चाहिए पाकिस्तान को नए स्टार्स पैदा करके दें। अगर आपसे भी कोई बड़ा स्टार बन रहा है तो उस चीज़ को अब्जॉर्ब करें, उस चीज़ के ऊपर मुंह ना बनाएं या उससे इनसिक्योर ना हो, क्योंकि आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री इस चीज़ पे आती है कि आप स्टार्स को बर्दाश्त नहीं करते ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो अब स्टार बनाना आपका काम है, उनको बताएं उठना बैठना किस तरह। और स्टार स्टार होता है, उसने ही आपको पैसे कमा के देने हैं, उसने ही आपको, उसी की वजह से आपको लोगों ने पैसे देने हैं, PCB ने पैसे देने हैं, उसको ही लोगों ने दुनिया में देखना है। तो ये बड़ी चीज़ें वकार यूनुस साहब के ऊपर आती हैं। आई होप कि कोई इस चीज़ का अच्छा ही निकलेगा और लेट्स सी हाउ इट गोस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।